हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हैं स्पार्कलिंग सोल्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें ना देखें जब आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं मैनिफेस्टेशन का रूल ही यही है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आपकी फीलिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है और फीलिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न आप क्या क्या चीज़ें अपने पूरे दिन में देख रहे हैं उससे डिपेंड करता है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सोचिए, जब आप पूरे दिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें टीवी पे देख रहे हैं जिससे आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बहुत लो हो गई है, आप एक स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि जो नीचे वाली वाइब्रेशन है वो कितनी डिफरेंट है और उसका कलर कितना अलग है, और जो हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, जॉय, पीस, लव, ये वाली कितनी हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। सो जब आप इस हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं तब आप अपनी चीज़ों को बहुत स्मूथली और फास्ट मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जब आप अपनी नीचे वाली फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करते हैं, फिर भी आप फटाफट मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि हम पूरे दिन कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं। सपोज एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी दो लोगों के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई दो लोग अलग हो चुके हैं, एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, बट इनमें से एक किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। वो मैनिफेस्ट कर रहा है, सारे प्रोसेस फॉलो कर रहा है, सब कुछ ठीक तरीके से कर रहा है, बट उसके साथ साथ ये पर्सन न्यूज़ भी देख रहा है, ये पर्सन वैसी मूवीज भी देख रहा है जिसमें दो लोगों का झगड़ा हो जाता है, दो लोग अलग हो जाते हैं, ये पर्सन वैसे सॉन्ग्स भी सुन रहा है जो सैड सॉन्ग है, बेशक वो बहुत ग्रेट सॉन्ग्स हो, बट फिर भी आपको इन चीज़ों को नहीं देखना है क्योंकि आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही है, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, सुन लेते हैं, बट आप क्या जानते हैं आपका माइंड इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता है कि क्या आपके साथ हो रहा है, क्या दूसरे के साथ हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं, बहुत अमेजिंग ग्रेट सॉन्ग, जिसमें हीरो है जो किसी को याद करके वो फील करके गा रहा है। दो लोगों का अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ हो तो उसमें से अगर कोई एक भी पर्सन या कोई ऐसे भी नॉर्मल इंसान उन चीज़ों को सुनता है तो उन चीज़ों को फील करने लग जाता है, और जो भी चीज़ हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, उन चीज़ों में जीने लग जाते हैं। जीने लग जाने से मतलब है कि हम पूरे दिन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उन चीज़ों को गुनगुनाते रहते हैं। सो अगर आप इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, वो सारी चीज़ों से दूर रहना है जो आपकी वाइब्रेशन पे अफेक्ट डालती है। इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने हॉरर मूवी देख ली जिसमें आपको डर लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फेक है, ये कैरेक्टर है, ये बहुत फेक रोल प्ले कर रहा है, बट फिर भी आपको रात में डर लगता है। आप देखते हो कि किसी का मर्डर नहीं हुआ, किसी ने किसी के बेटे को मार दिया, किसी के साथ कुछ हो गया, कोई मार हो रही है, फिर भी आप उस इमोशन को फील करते हैं, अंदर जीते हैं। आपको पता है ये बिल्कुल रियल नहीं है, बट फिर भी आप उसको फील करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कॉन्शियसली फील करते हो, बट जब आप सोने जाते हो या कुछ काम कर रहे हो तो आपका सब कॉन्शियसली भी वो चीज़ चलते रहती है, आप उसको फील करते रहते हो। सो एक पावरफुल मैनिफेस्टर होने के नाते आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप पूरे दिन अपनी वाइब्रेशन, अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी पूरी फोकस जो आपके वाइब्रेशन पे अफेक्ट ना करे, कहाँ डाल रहे हो। वो सारी चीज़ें, वो सारी मूवी, वो सारे सैड सॉन्ग्स, वो सारी चीज़ों से आपको नो बोलना है। वो सारे ब्लॉग्स, वो सारे वीडियोस जो आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ग्रेट है, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, बहुत इतने स्टार मिले हैं, इसकी रेटिंग इतनी हाई गई है, पर देख लेते हैं। बट एक कॉन्शियस मैनिफेस्टर जो मैनिफेस्टेशन को बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि जो भी चीज़ वो देखते हैं उस पे उनके इमोशन पे क्या असर पड़ता है और उनके बाद उनकी वाइब्रेशन पे इसका क्या असर पड़ता है। सो गाइज, अगर आप अपनी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर ऐसी किसी चीज़ को ना देखें। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ भी अवॉइड करें तो अच्छा है। एक बार सुन लीजिए, दो बार सुन लीजिए, ऑफ कोर्स हमें जानकारी होना अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन सिर्फ न्यूज़ को ही सुने। मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों के साथ बुरा हो गया, आज क्या यहाँ हो रहा है, आज क्या वहाँ हो रहा है। सो आप अगर वो वाली वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कॉन्शियसली नीचे वाली लेवल पर ले जाते हैं, बट आप बस एक बार सुनते हैं एंड बस आपको पता चल गया आज ये हाल है, ये है, ओके, और बेमतलब की चीज़ों पे अपनी फ्रिक्वेंसी नहीं देते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई कर लेते हैं। सिर्फ ये ही नहीं है कि आप नेगेटिव बातें ना करें, सिर्फ ये ही नहीं है कि आप पॉजिटिव चीज़ों के इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ये ही नहीं है कि आप गॉसिप ना करें, जेलसी छोड़ें।
एक बहुत बड़ा रीज़न आप पूरे दिन क्या देख रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कॉन्शियसली उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को हाई बनाती है। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।